यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर गुलफाम BM है। मेरा तल्लक कुरंगी नंबर 2.5 से है। मैं UGA चर्च से बिलोंग करता हूँ और फिर मैं खुदा के खादम सीनियर पास्टर ज़बरदस्त खुदा के सुरमा खुदा के बेटा जो पास्टर आशिर मनशा साहब हैं, मैं उनके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शाइन स्टार टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने ये खूबसूरत तोड़ा उनको दिया है जिसके वसीला से वो बहुत सारे खदाम को बुलाते हैं और फिर खुदा का कलाम बहुत सारी कौमों कबीलों बल्कि दुनिया के अंदर ये खुदा का कलाम ये गवाही पहुँच रही है। तो मेरी दुआ है कि खुदा शाइन स्टार टेलीविज़न को और खुदा अपने खादम को कसरत से बरकत दे ताकि वो इसी तरह बहुत सारी रूहों की निजात के लिए खुदा के काम को करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और तरक्की करें और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। तो आए आज के दिन हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हुए कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने शाइन स्टार टेलीविज़न को बड़ी बरकत दी और थोड़े से अरसे के अंदर ज़बरदस्त इन्होंने पजीराई हासिल की और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में पहुंचकर सैटेलाइट के जरिया से, पहले ये केबल पर थे लेकिन अब सैटेलाइट के जरिया से बहुत सारे मुल्कों में ये खुदा का कलाम लेकर जा रहे हैं। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और मेरी दुआ कि ये चैनल इसी तरह बढ़ता चला जाए। तो आए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हुए आज अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे, सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। तो आए बाइबल मुकद्दस में से, खुदा के कलाम में से आज हम पढ़ते हैं, देखते हैं। पुराने अहदनामा में से मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखिए तवारीख की पहली किताब उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत हम खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मुदरज है, तवारीख की पहली किताब उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तहिदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावन सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और अमल में लाया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। तो मेरे अजीज भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए कि खुदा ने रूह कुदस के वसीला से ये मुझे कलाम दिया कि मैं इस कलाम को आप तक पहुंचाऊं। तो बाइबल मुकद्दस में जो हिस्सा, जो पैसेज आज हमने तलावत किया है, जो हिस्सा आज हमने पढ़ा है, जिस पर हम गौर करने को हैं, ये तवारीख की पहली किताब उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत से हमने खुदा के कलाम को लिया। तो बाइबल मुकद्दस में यूं मुदरज है और लिखा है, और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान। हमारा जो आज का मजमून होगा वो यही है कि हम किस तरह अपने खुदा को पहचानते हैं। क्या हमने अपने खुदा को पहचाना है? क्या हमने खुदा को पहचान लिया एज ए मसीही होने के नाते, खुदा यीशु मसीह के फॉलोअर होने के नाते, उसके पैरोकार होने के नाते? क्या हमने अपने खुदा को पहचाना है? क्या हमने इस कलाम को जान लिया? क्या ये हमारे दिल के अंदर नक्श हो चुका है कि हम किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या खुदा यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया? जो कुछ खुदा यीशु मसीह हमें सिखाकर जो हमारे लिए खूबसूरत नमूना बने, क्या आया हम वैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी है। अगर नहीं कर रहे तो फिर आज इस हवाला, इस पैसेज के वसीला से हमें इस बात पर गौर करना है कि मेरी पहचान कैसे हो रही है, मैं कैसा काम कर रहा हूं, मैं कैसा चल रहा हूं, मैं कैसी चल रही हूं, मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जो पहचान हो रही है उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे खुदा के नाम की तकफीर हो, ये लोग मुझे बुरा भला कहें। लेकिन आए आज बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं और लिखा है, और
तू ऐ मेरे बेटे, ये मुकद्दस दाऊद, खुदा का बंदा, खुदा का सूरमा, अपने बेटे सुलेमान से मुखातब है। अपने बेटे सुलेमान को नसीहत करते हुए, उसे बताते हुए, उसे आगाह करते हुए, उससे इस बात की तरफ रागब करते हुए, उसे यह बताते हुए कि ऐ मेरे बेटे सुलेमान, तू क्या कर, कुछ सिखाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, इसलिए कि सुलेमान खुदा का बंदा अपनी आइंदा जिंदगी में कुछ ऐसा करे जिस तरह खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद तरक्की पर तरक्की करता चला गया। सबब क्या था? उसने इस बात को जान लिया, उसने इस बात को पहचान लिया, उसने इस बात को समझ लिया कि मेरा खुदावंद, मेरा रब, मेरा बादशाह, जिसके साथ मैं चलता हूं, जिसकी बंदगी मैं करता हूं, जिसकी तारीफ मैं करता हूं, जिसके साथ मैं रहता हूं, जिसके हजूर मैं घुटने टेकता हूं, जिसके साथ मैं चलता रहूं, जिसने मुझे डेवलप किया है, जिसने मुझे सरफराज किया है, जिसने मुझे तरक्की पर तरक्की दी है, जिसने मुझे बरकत पर बरकत दी है, वो खुदा सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो यकसा है, वो ला तब्दील है और उसके बरस ला इंतहा है। वो तब्दील नहीं होता। जमाने तब्दील हो गए, कौमें, लोग तब्दील हो जाते हैं, लोग खुदा को तरक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा ला तब्दील खुदा है। तो इसलिए वो हमेशा से यकसा है, और वो हमारे बाप दादा का खुदा, बाइबल मुकद्दस का खुदा, अबरानियों का खुदा, और हमारी बाद हमारी औलाद का खुदा, जो हमेशा हमारे साथ है, जिसका वादा है। तो आए मेरे जिजो, यहां पर खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद क्या कहता है, अपने बेटे को सिखा रहा है। आज अगर बात की जाए कलाम मुकद्दस पर, इसकी रोशनी में जगाली करते हुए, हम इसकी स्टडी और मुतालिया करते हुए, आज कलाम सुनाने वालों की कमी नहीं है। आज कलाम सुनाने वालों की कोई कमी नहीं है। आज कमी किस चीज की है, इस बात पर गौर करते हुए हम देखते हैं कि आज कमी अमल करने वालों की है। कलाम सुनाने वो बहुत हैं। खुदा ने इब्तिदा से अपने नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को भेजा, और ऐद हाज़िर में वो अपने खदाम को इस्तेमाल करे, जा बजा, गली गली, नगर नगर, शहर शहर, मुल्कों के अंदर खुदा के खादम जा रहे हैं। और ये खूबसूरत टेलीविजन जो शाइन स्टार है, इसके वसीला से आपके घरों में खुदा का कलाम पहुंच रहा है। तो ये खुदा की बड़ी बरकत है, उसका फजल है, उसका रहम है हम पर, कि उसने किस तरह से अपना पैगाम, अपना कलाम, अपना सुखन, अपना इल्हाम हम तक पहुंचाया, ताकि हम जान सके, हम समझ सके, हम इस कलाम को अपनी अमली जिंदगी में लाकर हम खुदा के अच्छे बेटे बेटियां, उसके खानदान के लोग बन सके, और उसके खानदान के लोग होने के नाते हम अपने खुदा की पहचान में एक कदम और आगे बढ़ सके, खुदा उनको जलाल दे सके, और हमारे बदनों से, हमारी जिंदगियों से, हमारे किरदार से, हमारे बिहेवियर से, हमारे उठने बैठने से, हमारे करैक्टर से खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए। और जब हमारी पहचान हो, और जब लोग हमें देखें, लोग हमें पढ़ें, क्योंकि हम 5वीं अंजील हैं, लोग हमें पढ़ते हैं, हमारे उठने बैठने को देखते हैं, हमारी गुफ्तगू को देखते हैं, हमारे किरदार को देखते हैं, और जो कुछ हम करते हैं वो लोग देखकर उसी के मुताबिक हमारी तारीफ करते हैं। ये वाकई मसीही लोग हैं, ये वाकई खुदा के लोग हैं, ये तो वाकई खुदा के मानने वाले हैं। इनकी गुफ्तगू, इनका किरदार, इनका रवैया, और इसी बात को सामने रखकर खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद अपने बेटे सुलेमान को नसीहत करता है। तो मैं आज खुदा का खादम होते हुए, मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि आज अपनी पहचान बनाएं। आज हमारी पहचान क्या है, हम कहां खड़े हैं। आज हमारे घराने, आज कलीसिया पाकिस्तान क्यों उस तौर से तरक्की नहीं कर रही जिस तौर से तरक्की करनी चाहिए। जिस कदर हमारे पास खुदा का कलाम है, जबरदस्त खुदा के खादाम आकर कलाम प्रीच कर रहे हैं, हमें सुना रहे हैं, लेकिन क्या वजह है, क्यों हमारे घरानों में आज हमारे नौजवान बेटे बेटियां तारीकी के अंदर हैं, गुनाह के अंदर हैं, खुदा से दूर हैं। इसका सबब क्या है, वजह क्या है? खुदा का बंदा सुलेमान, जो आज जिस पर हम गौर करने को है, क्या उसने अपने बाप की नसीहत को जाना? क्या उसने अपने बाप की तरबियत को समझा? खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद अपने बेटे को सिखा रहा है। तो मैं आज खुदा का खादम होते हुए, जो जिम्मेदारी खुदा ने मुझे दी कि मैं आप तक इस कलाम को पहुंचाऊं, इस कलाम को आप तक लेकर जाऊं, खुदा का कलाम आप तक मैं पहुंचा सकूं, तो मैं आज आपको सिखाते हुए, आपको बताते हुए तो खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, पहला तवारीख उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत से हमने खुदा के कलाम को लिया है। तो मेरे अज़ीज़ों,
जो 9वीं आयत के अंदर हमने पढ़ा, लिखा है, और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान। और आज मैं आपसे मुखातब, मैं आज जितने भी शाइन स्टार के व्यूअर्स हैं, जितने भी देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन सबों से मुखातब हूं कि ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है? लिखा है कि और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान। आज पहचानना है, आज गौर करनी है। आज अगर चाहते हैं कि हमारी तरक्की हो, हमारा खानदान तरक्की करे, हम बढ़े, हम सरफराज हों, हम खुशहाली हासिल करें, हमारे खानदानों में तब्दीली आए, हमारी नौजवान नस्ल तब्दील हो, हमारे बुजुर्गों में कुछ चेंजिंग आए, हमारे खानदानों में तरक्की आए, तो फिर इसके लिए आज मुझे और आपको अपने खुदा को पहचानना है, अपने खुदा को जानना है। जिस तरह खुदा के बंदा मुकद्दस दाऊद ने जान लिया, पहचान लिया और अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, अपने बेटे को बता रहा है, अपने बेटे से मुखातब है। और मैं आज आपसे मुखातब हूं कि मेरे भाइयों बहनों, आज अपनी पहचान कीजिए। तो लिखा है, और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तहिदी से उसकी इबादत कर। क्या जो पहले नबी पैगंबर जिनको हम देखते हैं उन्होंने बड़ी तरक्की की, उसका सबब क्या है? उसका सबब यही है कि उन्होंने अपने खुदा को पहचान लिया, उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के अयाम और बरस गुजारे और वो बरकत पर बरकत पाते चले गए। वो खुदा के साथ जुड़े रहे, खुदा के साथ एक हो गए। उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने अपना किरदार, अपना रोल, अपनी जिंदगी के जो उनके तजर्बात से उन्होंने खुदा को उनके वसीला से जान लिया। तो मेरे अजीजों, आज हमारी पहचान क्या है? हमने किस तरह खुदा को पहचाना है? या हमारी पहचान किस तरह हो रही है? आज हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी पहचान कैसी होती है? कैसी होती है? क्या करना है हमें? क्या करना है? तो लिखा है कलम मुकद्दस में, आए एक वाला और मेरे साथ निकालिए, तवारीख की पहली किताब, उसका 22वां बाब। इसी किताब में से हम देखेंगे, तवारीख की किताब में से, कि आज हम क्या कर रहे हैं, हम कहां खड़े हैं। तो बाइबल मुकद्दस हमें आगाह करती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तवारीख की पहली किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा है, और दाऊद ने कहा कि मेरा बेटा सुलेमान लड़का और ना तजर्बाकार है, और जरूर है कि वो घर जो खुदावन के लिए बनाया जाए नहायत अजीमुल शान हो और सब मुल्कों में उसका नाम और शोहरत हो। सो जिस बात पर मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जो काम मैंने और आपने करना है, जो काम आज हमारी जिंदगी में होना चाहिए, क्या लिखा है? इसका आखिरी हिस्सा है इस आयत का, 5वीं आयत का, सो मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। मुकद्दस दाऊद अपने बेटे सुलेमान के लिए तैयारी करता है, कुछ करता है, इसलिए करता है। क्या लिखा है? चनाचा दाऊद ने अपने मरने से पहले बहुत तैयारी की। तवारीख की किताब, पहली किताब, उसके 22वें बाब की हम 5वीं आयत पढ़ रहे हैं, तो उसके आखिरी से में लिखा है, चनाचा दाऊद ने अपने मरने से पहले बहुत तैयारी की। हमारी जिंदगी के अयाम मुकर्रर हैं, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, हमें इस बात का इल्म नहीं कि कब बुलावा आ जाए। तो लेकिन आज अक्सर कुछ करके जाएं, अपने बुलावे को पहचाने, अपने इस वक्त को जाने, खुदा के कलाम को जाने। खुदा का कलाम जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारी तरबियत करता है, जो हमें सिखाता है, जो हमारी कांट और छांट करता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मुकद्दस दाऊद ने अपने मरने से पहले तैयारी की। उसने इस बात को जान लिया कि अब मुझे तैयारी करनी है। तो क्या आया, हम अक्सर अपने नौजवानों को कहते हैं कि बेटा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूं, अगर नौजवानों को हमने खुदा की तरफ लाना है, उनकी सिमत अगर चेंज करनी है, नौजवानों को अगर बदलना है, तो सबसे पहले हमें अपने बुजुर्गों को बेदार करना होगा, अपने बड़ों को बेदार करना होगा। जिस कौम के, बेशक हम अक्सर कहते हैं कि नौजवान जाग जाएं, वो कौमें तरक्की करती हैं, वो कबीले तरक्की करते हैं, वो लोग, वो कबीले, वो उम्मतें तब तरक्की करेंगी जब, मैं आपको आज बताते हुए कि जब हमारे बुजुर्ग जाग जाएंगे, हमारे बुजुर्ग खुदा के खादमों के साथ मिलकर घुटने टेक लेंगे। आज हमारे बुजुर्गों की हालत क्या है? जबकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि तू
اٹھتے بیٹھتے چلتے اپنے بچوں کو سکھانا، یہ کلام ان کے ذہن نشین کرنا۔ تو کیا آج ہمارے بزرگ ایسا کر رہے ہیں؟ بہت سارے بزرگ گلیوں کے اندر موڑوں پر ہمیں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ کوئی دیگر، کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ لیکن وہی وقت اگر وہ خدا کے خادموں کے ساتھ گھٹنے ٹیک دیں، دعا میں گزاریں، وہی بزرگ اگر اپنے خاندان میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، بڑے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ وقت گزاریں، تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ گھرانے تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ بچے جب جوان ہوں گے تو ان کی روش، ان کا کردار، ان کا بہیویئر، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی جو سمت ہوگی وہ خدا کی طرف ہوگی، ان کا جو رخ ہوگا وہ خدا کے گھر کی طرف ہوگی۔ وہ اس بات کو جان چکے ہوں گے، وہ اس بات کو پہچان چکے ہوں گے، ان کی یہ پہچان ہو چکی ہوگی کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے گھرانے کے خاندان کے بزرگ خدا کے گھر کی طرف، ان کا خدا کے ساتھ لگا ہے، انہوں نے خدا کو پہچان لیا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اس بات کا بڑا فقدان ہے۔ آج ہمارے گھرانوں میں، کلیسیا پاکستان کے اندر یہ بڑا فقدان ہے کہ آج بزرگ اس طور سے کام نہیں کر رہے، وہ گھٹنے نہیں ٹیک رہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج اس بات کی ضرورت ہے، اس فقدان کو دور کرنا ہے۔ آج اپنے خاندان کے اندر ہم نے دعائیا مذبے بنانے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر۔ تو میری بزرگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جاگیں، جو وقت باہر گزارتے ہیں وہ گھر میں گزاریں، وہ خاندان میں گزاریں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں، تاکہ بچوں کو اس بات کا علم ہو جائے۔ میں بہت سارے ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں کہ جو گھر میں بیٹھ کر، وہ باہر نہیں نکلتے، وہ گھر میں بیٹھ کر بچوں کو سکھاتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو ان گھرانوں کے جو بچے ہیں جب وہ جوان ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر یہ بات دکھائی دیتی ہے، ان کی جو سمت، ان کا جو رویہ، ان کا جو کردار ہے وہ ہمیں چینج نظر آتا ہے۔ وہ خدا کو پہچان چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اب اس گھرانے کے اندر یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی سب دعا کرو، ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، کیونکہ اب وہ بچے کلام کو جان چکے ہیں، ان کے اندر نافرمانی نہیں ہے۔ انہیں پتا ہے کہ ہمارے بزرگ یہ کرتے رہے، وہ دعا کرتے رہے، وہ خدا کے خادموں کی عزت کرتے رہے، وہ خدا کے ساتھ چلتے رہے، انہوں نے خدا کے کام کو کیا، انہوں نے خدا کو پہچان لیا ہے، انہوں نے خدا کو جان لیا ہے۔ جس طرح مقدس داؤد نے اپنے خدا کو پہچان لیا، اپنے باپ کو جان لیا، اور پھر یہی بات اپنے بیٹے کو سکھا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ کے خدا کو جان لے، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے برکت ہے، اسی میں ترقی ہے، اسی میں سرفرازی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو ترقی کرے، تو بڑھے اور تو سرفراز ہو، تو خوشحال ہو، تو برکت پائے، تو پھر اپنے باپ کے خدا کو پہچان لے، اپنے باپ کے خدا کو جان لے، اسے ڈھونڈ، روح کی مستحدی کے ساتھ اس کی عبادت کر۔ اور جب تو ایسا کرے گا، جب تو ایسا کرنا شروع کر دے گا، جب تو اپنے باپ کے خدا کو پہچان لے گا، تو پھر تیری برکت ہے، پھر تیری ترقی ہوگی، پھر قومیں تیری متی ہوں گی، اور پھر قومیں تیری بات کو سنیں گی، تیری عزت کریں گی، تو سرفراز ہوتا چلا جائے گا، تو بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر تو نے نہ پہچانا، تو مقدس داؤد نے اپنے مرنے سے پہلے، آج بزرگوں سے بات کرتے ہوئے، وقت کو ہم نہیں جانتے، لیکن اگر اب تک آپ نے خدا کو نہیں پہچانا تو میری بزرگوں سے درخواست ہے کہ وہ جان جائیں، اپنے گھرانوں کو اب اوپر لانے کی کوشش کریں، دعا کرنا شروع کر دیں، تاکہ ہمارے خاندانوں کی حالت بدلے، ہمارے خاندانوں میں ترقی آئے، ویئرنس آئے، اور پھر بچوں کو انکرج کرنا شروع کر دیجئے، بتائیے ان کو کہ ہماری ترقی کس میں ہے۔ مقدس داؤد یہ بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ اپنے بیٹے کو، آج یہ میرے لیے بڑی پاورفل بات ہے۔ میں اکثر اس بات کو جب پڑھتا ہوں، اس آیت کو میں پڑھتا ہوں، تو میں اپنے بچوں سے بخاطب ہوں۔ مجھے خدا نے بڑا اچھا جیون ساتھی دیا ہے، مجھے خدا نے 3 بیٹے اور ایک خوبصورت بیٹی دی ہے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں، اور خدا نے مجھے بڑی خوبصورت کلیسیا، خدا نے بڑا خوبصورت روحانی خاندان دیا ہے، جو میں کرنگی 2.5 نمبر میں زبردست خدا کے کام کو کرنگی 2.5 نمبر میں کر رہا ہوں۔ وہاں خدا کا شکر ہے کہ بڑا زبردست خدا کا کام ہو رہا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہماری پہچان کیا ہوگی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مقدس داؤد نے اپنے مرنے سے پہلے تیاری کی۔ آج ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں جاننا ہے، ہمیں پہچان کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے، کیوں پہچان کرنی ہے، کیا لکھا ہے؟ مقدس پولس رسول روم کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں، مقدس پولس رسول روم کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں۔ 13ویں باب کی جب ہم 11ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، مقدس پولس رسول روم کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے
اس کے 13वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। क्या ऐसा करो? वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। क्या ऐसा करो? क्या करने की जरूरत है? जिस तरह दाऊद ने, खुदा के बंदा ने, खुदा के ममसू ने, खुदा के सूरमा ने वक्त को पहचाना और अपने बेटे को सिखाया। और आज मुझे और आपको इस बात की जरूरत है कि वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। आज ऐसा ही करने की जरूरत है। आज पहचानना है कि क्या कोई मेरी तहकीर तो नहीं कर रहा, कोई मुझे बुरा भला तो नहीं कह रहा। जब हम अंजील अरबा की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें बड़ी खूबसूरत बातें मिलती हैं। बाइबल मुकद्दस को जब हम जगाली करते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें इस बात का इल्म हो जाता है कि हमें खुदा को किस तरह पहचानना है। तो लिखा है, वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। क्या? इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है। अब वो घड़ी आ पहुंची है, आखिर जमाना है, हम एंड की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल एंड की तरफ। तो मेरे अजीजों, इस बात को अपने ज़हन में रख लें। जब घर से बाहर निकलते हैं तो लोग आपको देखते हैं, आपकी पहचान होती है। हमारी किस तरह की पहचान है? हमारे कपड़े हमारी कैसी पहचान कर रहे हैं, हमारी गुफ्तगू हमारी कैसी पहचान कर रही है। लिखा है कि अब वो घड़ी आ पहुंची है। अब वो घड़ी आ पहुंची है। कौन सी घड़ी? क्या करना है कि तुम नींद से जागो। नींद से जागना, जिस तरह मैंने पहले शुरू में मैंने बताया, मैंने आगाह किया, मैंने आपको इस बात के लिए मैंने आगाह किया कि आज कलाम सुनाने वालों की कमी नहीं है, आज कमी अमल करने वालों की है। तो हमें जागना है, हमें अमल करना है, हमें सिखाना है, सीखना है। और फिर क्या लिखा है? इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची है, अब वो घड़ी नजदीक है। हमें जागने की जरूरत है, हमें पहचान करने की जरूरत है। अब हमें जागना है। और लिखा है, अब उस घड़ी को, अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। तो मैं बुजुर्गों से, नौजवानों से मुखातब होते हुए कि आए अपने खुदा को पहचाने, अपने खुदा की पहचान करें, क्योंकि लिखा है कि अब वो घड़ी आ पहुंची, अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई है, रात बहुत गुजर गई है और दिन निकलने वाला है। बस हम तरीके के कामों को तर्क करें। आए तरीके के कामों को तर्क करें, छोड़े उन बातों को, छोड़े उन हसद की बातों को, उन नफरत की बातों को, उन सारे कामों को तर्क करें जिनसे हमारी ऐसी पहचान होती है कि लोग हमारी पहचान क्या करते हैं, ये तो फलां शख्स है, ये तो फलां है। आज हमें बहुत सारे ऐसे नामों से पुकारा जाता है, पहचाना जाता है, हमारे लिबास को देखकर, हमारे गुफ्तगू को सुनकर कि ये तो ऐसे हैं, ये तो क्रिश्चियन है, ये तो मसीह है। लेकिन जब कोई हमें मसीह की पहचाने, जब कोई कौमें हमें पहचाने तो कहें कि ये वाकई मसीही हैं, ये मसीह के मानने वाले हैं, ये मसीह के पैरोकार हैं। तो लिखा है कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध ले। जैसा दिन को दस्तूर है शास्तगी से चले, ना के नाच रंग और ना नशाबाजी, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि मेरे शिष्यों, लिखा है 14वीं आयत के अंदर, रोमियो 13वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदाबीरें ना करो। तो आए वापस चलते हैं अपने कीवर्ड्स की तरफ। पहला तवारीख उसका 28वां बाब, 28वें बाब की हमने 9वीं आयत से खुदा के कलाम को लिया। तो खुदा के कलाम में से हम देखते हैं, पहला तवारीख उसका 28वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान। क्या आज मैंने और आपने कभी ऐसी दुआ की है? अपने बच्चों को सिखाने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, उनको खुदा की पहचान हो जाए, वो खुदा की तरफ रागब हो, वो दुनिया के कामों को तर्क कर दें, वो दुनिया के कामों को छोड़ दें। आज कौमें तरक्की करती जा रही, बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कलीसिया पाकिस्तान दिन ब दिन
نیچے جا رہی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے پہچاننا ہے، اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ ہم نیند سے جاگے، ہوش میں آئیں۔ ہمیں دعا کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے خدا کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو چیک کریں۔ مقدس خدا کا بندہ مقدس داؤد کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ کے خدا کو پہچان، اور پھر لکھا ہے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستحدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خدا سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اس کی عبادت آج بڑا مشکل ہے، بہت سارے لوگ وقت پر چرچ نہیں آتے۔ ایک بڑی پہچان کی بات ہے کہ ہمیں وقت پر خدا کے گھر میں آنا ہے، کہ روح کی مستحدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اگر تو اسے ڈھونڈے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تجھ کو مل جائے گا۔ آج اس کی تلاش کرے، اپنے خداوند کے ساتھ مل جائیے۔ لکھا ہے کہ اس سے ملا رہے تو سلامت رہے گا، اسی سے تیرا بھلا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آئیں اس تھوڑے سے وقت میں جو خدا نے مجھے اپنا کلام دیا ہے، جو خدا کا کلام آج مجھ تک پہنچا، میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ تو بائبل مقدس میں جو آیت ہم نے پڑھی وہ تواریخ کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 9ویں آیت میں آخری حصے میں، اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا، ترک کر دے گا، تجھے چھوڑ دے گا، اور پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، سرفراز ہوں، ہم مقدس داؤد کی طرح ترقی پر ترقی کریں، برکت پاتے چلے جائیں، تو پھر آج غور کرنا ہے، جاننا ہے کہ ہمیں اپنے خدا کو پہچاننا ہے، خدا کی طرف راغب ہونا ہے، اس کی حضوری میں جھکنا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سر جھکائیں گے۔ قادر مطلق خدا، میں دل سے شکر گزار ہوں خدا آپ کے بڑے فضل کے لیے، رحم کے لیے، ترس کے لیے، کہ آپ نے یہ خوبصورت وقت، یہ خوبصورت دن، یہ خوبصورت گھڑی آج میری زندگی میں عطا کی، کہ آسمانی باپ میں خدا تیری پاک حضوری میں تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو آسمانی باپ میں شان سٹار ٹیلی ویژن کے لیے، تیرے بندہ تیرے خادم پاسٹر عاشر منشا کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ یہ پاک خدا اسی طرح یہ خدا پاک خدا چینل اور ترقی کرتا چلا جائے، تاکہ خدا بہت ساری زندگیوں، قوموں، قبیلوں، امتوں تک تیرا کلام پہنچ سکے، اور تیرے لوگ خدا پاک خدا اس کلام کے وسیلہ سے جو آج ہم نے اس وقت سیکھا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا تیرے لوگ اپنے خدا تمام کمزوریوں کو ترک کر کے خدا تجھے پہچان سکے کہ ہمارے خدا نے کس قدر ہمارے لیے اپنی جان دی، صلیب پر دکھ سہا، مار کھائی۔ اور خدا پاک خدا میں اس محبت کے لیے، اس پیار کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور عمارت رکھتا ہوں خدا تجھ سے آج کے دن جو کچھ تجھ سے مانگا تو نے بخش دیا، مانگتے تیرے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین۔